राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग, हंसमुख चेहरे और अलग अंदाज के चलते उन्होंने अपने दर्शकों का खूब दिल जीता है। केवल 70 के दशक के सुपरस्टार ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें उनके काम के बदौलत याद रखेगी। उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच रही है। महिलाएं उन्हें बेहद पसंद करती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनकी पसंद तो कोई और ही थी। बॉलीवुड की कहानियों की ही तरह राजेश खन्ना की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। डिम्पल कपाड़िया के साथ उनका प्यार और शादी किसी सपने के सच होने जैसा ही था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी बाद में इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गयी और आखिरकार ये दोनों अलग हो गए। हालांकि अलग होने के बावजूद इन दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। आइए जानते हैं इनकी खूबसूरत लव स्टोरी और उससे जुड़े चैलेंजेस के बारे में। जब राजेश खन्ना की स्टारडम अपने चरम पर थी, तब उनकी मुलाकात हुई डिम्पल कपाड़िया से, जो उस दौरान अपनी टीनेज में थी। पहली ही नजर में काका डिम्पल कपाड़िया को अपना दिल दे बैठे। इससे पहले अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ राजेश 7 साल तक लिव इन में रहे थे, लेकिन बाद में दोनों का ऐसा ब्रेकअप हुआ कि इन्होंने 17 साल एक दूसरे से बात नहीं की। डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही थी। जाहिर सी बात है कि राजेश खन्ना उनके काम से काफी इम्प्रेस हो गए थे। राजेश खन्ना तभी डिम्पल को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस वक्त डिम्पल अपने बॉबी को स्टार ऋषि कपूर को डेट कर रही थी। हालांकि बहुत जल्द इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। राजेश खन्ना की स्टारडम ऐसी थी कि हर जगह उनकी महिला फैंस थी। डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को जब पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है और वो उन्हें पसंद करती है, तो उन्होंने बिना देरी किए डिम्पल को प्रपोज कर दिया। इस समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के, लेकिन उम्र का ये फासला दोनों के प्यार के बीच नहीं आया। डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ऑफर स्वीकार कर लिया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और इनकी शादी की मीडिया में अच्छी खासी कवरेज हुई। कुछ वक्त तक राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चली। अपनी शादी को लेकर एक बार डिम्पल ने कहा था, मेरे लिए राजेश खन्ना से शादी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उनकी फैन थी और यह मेरे लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह फैमिली को वक्त देना चाहती थी। 70 और 80 के दशक की उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, जिसे राजेश खन्ना संभाल नहीं पाए। इस कारण वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगे और ड्रिंक करने के भी आदी हो गए। इसका असर उनकी मैरिटल लाइफ पर भी पड़ा। डिम्पल खन्ना राजेश खन्ना के इस मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना नई एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए। टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की फैन थी और खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक ना सकी। 80 के दशक में टीना और राजेश खन्ना की रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिम्पल कपाड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और 1984 में वह राजेश खन्ना से अलग हो गयी। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से तलाक लेने की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की। टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी बन चुकी हैं, उस समय राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने डिम्पल से डाइवोर्स नहीं लिया, क्योंकि इसका उनकी दोनों बेटियों पर बुरा असर पड़ता। राजेश खन्ना अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना से बहुत प्यार करते थे। इस पर राजेश खन्ना ने स्वीकार किया था, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिम्पल से शादी की थी। टीना अंबानी राजेश खन्ना की जिंदगी में दूसरी महिला के तौर पर नहीं रहना चाहती थी और कुछ वक्त बाद ही वह राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। इसके बाद अनीता आडवाणी के साथ भी उनके लिव इन रिलेशनशिप की बात सामने आई थी। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना भले ही एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों अक्सर सामाजिक समारोहों, राजनीतिक रैलियों और दूसरी जगहों पर साथ नजर आते थे। डिम्पल से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ डिम्पल से ही सच्चा प्यार किया। राजेश खन्ना ने एक बार अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, मैं आज भी अपनी पत्नी डिम्पल से प्यार करता हूँ। डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना का काफी सम्मान करती थी। इस बारे में उन्होंने कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। वह हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें। इसके बारे में क्या राय रखते हो वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।